अस्सलाम वालेकुम जी। एक महीने का इंतजार था, लेकिन वी आर बैक विद अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी सीरियस एपिसोड ऑफ लव गुरु। आपको पता है, प्यार को लेके हमारा हर ड्रामा, हर किरदार, हर इंसान, पाकिस्तान का हर इंसान, दुनिया का हर इंसान परेशान है। और प्यार की बात करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं लव गुरु। लव गुरु क्योंकि ट्रैवल कर रही होती हैं, इसलिए उनके साथ हर वक्त बैठ के ये सवालों जवाब सवालात करना आसान नहीं होता। तो आज हमने उनको पकड़ा है ऑनलाइन, और उम्मीद है कि जो सवाल हैं वो उनके जवाब वो दे सकेंगी। ऑफ कोर्स। कैसी हैं आप लव गुरु जी? I'm good, and thank you for having me over again. इतना लोगों ने पसंद किया, कुछ लोगों को समझ नहीं आई हम क्या बात करें। उम्मीद है कि जितना हम ये करते रहेंगे लोगों को समझ आ जाएगी कि उनको क्या समझना है। मेरे ख्याल से लोगों के समझने का अगर इंतज़ार करते रहेंगे, फिर तो दुनिया में कोई काम नहीं हो सकेगा। तो आई ये थिंक वी है। शुड जस्ट कीप डूइंग इट। जिन्होंने समझना है, वो समझ लेंगे, जिन्होंने नहीं समझ समझना, जाएंगे, उनके समझ लिए जाएंगे। दुआ है कि हुँ, बिल्कुल ठीक है। तो गुरुजी, मेरे पास 5 खतूत हैं इस दफ़ा, और सबसे पहला ख़त जो है वो है जी, लिखने वाली उनका नाम है कशमाला, ऑल्सो नोन एज़ मोनिका भाभी, और ज़िला है इनका जानिसार। तो ओके, ये लिखती हैं, डियर डॉक्टर, आई वाज मैरिड इनटू अ वेरी रिच एंड पावरफुल फैमिली इन हैदराबाद, बट माय हस्बैंड वाज मर्डर्ड अ कपल ऑफ years ago, leaving me with 2 young children. My in-laws married me off to my devar immediately after my iddat duration. ओके, My new husband is very handsome and hero type. Exact इनके लफ्ज हैं, hero type. But he still sees me as bhabhi and I am on no lift. As a result, अब ये अजीब सी बात है, मुझे समझ भी नहीं आ रही गुरुजी, आप शायद समझ जाएं। As a result, I am always hungry. How do I deal with my cravings? Please help. आई जी। थिंक हंग्री की जगह थर्स्टी वर्ड जो है वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा। एंड इट्स हम्म। इट्स इट्स वेरी नेचुरल। आई मीन ऑफ कोर्स यू आपका पूरा हक बनता है हंग्री थर्स्टी सब कुछ होने का। और अगर हम्म। आपको वहाँ पे मतलब इफ यू आर हंग्री एंड यू गो टू अ प्लेस वेयर दे आर नॉट सर्विंग यू एनी फूड, देन ऑफ कोर्स यू लीव द प्लेस एंड यू गो समवेयर एल्स वेयर यू आर सर्व्ड अ 7 course or 5 course whatever course meal that you require and desire. So I would say हम्म। by all means just leave this one and go for somebody who is more uh, receptive towards you. I would say that. बाकी आप अपने अगर हाँ, मैं वो ही कहने लगी थी कि अगर एक जगह से आपकी अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो आप किसी और जगह से कुछ खा लें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि देखिए जिंदा रहने के लिए खाना पीना तो फिर हम्म। चाहिए, जरूरी है। मतलब ये तो एक हम्म। ग़िज़ा हम्म। है, आप उसके बगैर तो नहीं रह हम्म। सकते। तो ठीक है, आप हम्म। अपने ससुराल वालों से बात करें, उन्हें कहें कि भाई यहाँ पर तो दाल गल ही नहीं रही, है ही नहीं दाल, तो गलेगी क्या? तो मुझे कहीं और बिल्कुल। जहाँ थोड़ा खाने पीने का बेहतर इंतजाम हो, वहाँ मेरे लिए कुछ बंदोबस्त किया जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा है ये। आपकी एडवाइस सही लगी मुझे कि भाई अब इतने साल हो गए इनको, बेचारी तड़प रही होती हैं हर वक्त। तो अगर नहीं एक बंदा आपकी तरफ गौर कर रहा, आपको भाभी ही कहे जा रहा है, हुँ, तो फिर आप मतलब है कि समझ जाए, मतलब है कि ही बिल्कुल इज नॉट दैट एग्ज़ैक्टली। इनटू यू, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में। बिल्कुल ऐसा ही है। जी गुरु जी, दूसरा खत है हमारे पास। ये लिखने वाली हैं, इनका नाम जुगनू, और जिला जुगनू, है इनका बेहद। जुगनू जी, जुगनू, और जिला है इनका बेहद। अच्छा, ये लिखती हैं जी, डियर डॉक्टर, आई हैव अनसिस्टरली फीलिंग्स फॉर माय नेबर हु आई हैव ऑलवेज कॉल्ड हमजा भाई. ओके। He recently got married to a girl named Sonia, हुँ, हुँ, and I got married to a guy named Khurram. ओके। But I can't stand his wife or my husband. ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है जुगनू जी। आगे लिखती हैं, I need Hamza bhai to see me as hot Jugnu and not Choti Behan Jugnu. I have tried washing his bike every morning, cooking his favorite meals, wearing pretty clothes, and fluttering my eyelashes, but nothing works. How do I attract Hamza bhai? अब ये थोड़ी सी मुझे वैसे अजीब सी बात लग रही है कि वो भाई भी कहे जा रही हैं और कह रही हैं कि मुझे अनसिस्टरली। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए इस किस्म के जो इंसेस्चुअस किस्म के ख़यालात लोगों के ज़हनों में आते हैं, ये हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है। क्योंकि पहले पूरी हम्म। ज़िंदगी भाई भाई कहा जाता है और उसके बाद फिर यकदम उनको कहा जाता है कि अब आप कबूल है, कह लें।
तो कज़िन्स को, जी। यहाँ पे तो मैं मतलब एम्पैथाइज़ करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन देखिए अगर आपको इतना ही हमज़ा भाई में इंटरेस्ट था, तो फिर आपने खुर्रम साहब की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की मतलब क्या आपको सूझी? हुँ, और अब अगर आपने ये सब कुछ कर ही लिया है और अगर हमज़ा देखिए हुँ, पहली बात तो ये है कि अगर वो कहते हैं ना कि इट्स वेरी ईज़ी टू नो व्हाट मेन थिंक ऑफ यू बिकॉज़ दे विल टेल यू। अगर आपको ये शक है ना कि कोई हुँ। बंदा आपको पसंद करता अच्छा है या ऐसा नहीं है? करता। जी, जी, बिल्कुल। अगर आपको लगता है अच्छा। कोई अगर आप इस कश्मकश में मुब्तला हैं कि पता नहीं ये बंदा मुझे पसंद करता है या नहीं करता, तो उसका बहुत हुँ, आसान तरीका है कि आप पूछ लें। अगर वो नहीं करती या वो हुँ, आपको खुद ही बताने की कोशिश करेंगे मतलब कोई ना कोई आपको आसरा तो देंगे ना। तो अगर उन्होंने हुँ, आपको कोई आसरा नहीं दिया, आपको कभी कोई लिफ्ट नहीं कराई और उसके ऊपर ये कि उन्होंने शादी भी किसी और से कर ली है और आपने बताया नहीं हुँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि उनकी शादी में कोई मसले-मसाइल एज़ सच हैं। तो हुँ, इसका हुँ, मतलब ये है कि उनको आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मसला ये है कि हमारे हुँ, यहाँ वो कहते हैं ना कि जब कोई आपको रिजेक्ट करता है तो दैट इज़ नॉट अ क्यू फॉर यू टू ट्राई हार्डर। हुँ, तो यहाँ पे हमें हुँ। ये वी शुड एक्चुअली नो व्हेन टू स्टॉप। तो So आप Juगनू needs to know where to या stop. सो अगर आपको अपने हुँ, मियाँ नहीं पसंद तो आप अपने मियाँ की भी जान छोड़ दें ताकि वो कोई ऐसी हुँ, बंदी जो है ना उनके साथ ज़िंदगी गुज़ारने के बारे में सोचें जो वाक़ई में उन्हें पसंद करती हो। हुँ, बाकी जहाँ तक हमज़ा हुँ, भाई का सवाल है, तो मेरे ख़्याल से वो अपनी ज़िंदगी में खुशबाश हैं अपनी शादी में। तो आप उनकी ज़िंदगी हुँ। में फ़साद क्रिएट करने की बजाय अपने लिए कुछ कोई थोड़ा बहुत कोई ख़्याल हॉबीज़ करें। अपनी ज़िंदगी में कोई तो हॉबीज़ लेकर आएँ। गुरुजी हुआ यूँ कि जो जुगनू है ना उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया। तो मैंने उनको एक फ़ोन किया छोटा-सा, मैंने कहा मैं ज़रा इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा समझूँ। तो वो तो सीन ही कुछ और है। जुगनू कह रही हैं कि मैं तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड वेज़ टू किल माय हस्बैंड और कोई उन्होंने स्लो पॉइज़निंग शुरू कर दी अपने हस्बैंड की। और जो हमज़ा भाई हैं वो उनको थोड़ा-सा इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो वो मुझे लगता है जुगनू की तरफ हल्का-हल्का माइल भी हो रहे हैं, ऑल्दो वो हैपीली मैरिड हैं। इस पे आप क्या कहेंगी? इस डेवलपमेंट पे? मेरे ख़्याल से ग्रुप थेरेपी का एक इंतज़ाम करें, ना सिर्फ़ ग्रुप थेरेपी का बल्कि किसी बाबा जी से भी राब्ता करें जो आपके कंबाइंड जी। जिन भी निकाले। क्योंकि जी, जी। आपको अशद ज़रूरत है जिसे कहते हैं पंजाबी में कि आपको छित्रों की थोड़ है। तो आप सबको थोड़े-थोड़े छितर पड़ने चाहिए ताकि आपके जो दिमाग हैं वो वापस अपनी जगह पे आएँ। जी, और आपके बड़े-बूढ़े जी, किधर हैं? ये आपके माँ-बाप, बहन-भाई, कोई और चाचे-मामे ये सब जी। लोग किधर हैं जो कि ये देखें कि आप लोग ये क्या मतलब कर रहे हैं? हुँ। और आपको मुझे कोई पता नहीं है कि किधर है लेकिन लग रहा है कि कहीं मरे पड़े हैं, जी, ऐसा जी, लग रहा उनको है। चाहिए कि जी। वो ये इंटरवेंशन का टाइम है और वो आके आपको हुँ, 2-2 छितर भी हमज़ा भाई आपको सबको बराबर-बराबर लगाएँ और साथ आपको जी। थोड़ी बहुत अकल भी दें और हुँ, मैं आपके लिए दुआ ही कर सकती हूँ कि आप किस किस्म की ये हुँ, क्रिमिनल टेंडेंसीज़ की आप स्लो पॉइज़निंग और ये सब ये तो पुलिस केस है हुँ, मेरे ख़्याल से इस पे हमें मज़ीद बात करने की बजाय बिल्कुल, ये बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल, की तरफ बिल्कुल। इसको रेफ़र करना चाहिए इस केस को। अगर हमारे पास एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज़ ना होता तो मैं ये पुलिस को फॉरवर्ड कर देती वैसे, बिल्कुल लेकिन अब क्योंकि वो एक होता है हाँ, आप समझ रही काफ़ी हैं ना आप मेरा डेंजरस हो रहा है। कॉन्फिडेंस। जी, जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। इंसिडेंटली जो अगला खत है वो भी ज़िला बेहद से ही है और इन्होंने अपना नाम सोनिया बताया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका भी इसी घराने से ताल्लुक है। तो ये जो बेहद है ये बड़ा कोई अजीबो-गरीब ज़िला है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ग्रुप ग्रुप थेरेपी इनको चाहिए। ये तो ये कौन-सा जो घर है? सोनिया ये किस घर में ये सारा कुछ चल रहा है? मतलब ये क्या ये तरबियत है? इनके माँ-बाप की ये भी तो एक थेरेपी की क्लास होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो गुरुजी ये लिख रही हैं सोनिया कि डियर डॉक्टर, आई एम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली ब्रैकेट अंबानी टाइप ओके, and fell in love slash married the love of my life, Hamza, who my mother calls a slum person because he is not very rich. ओके। I am not high maintenance, but the kitchen is very hot, and Hamza keeps asking for chai. We don't have air conditioning, so now my Armani makeup and Tom Ford lipsticks have started to melt. Hamza is very proud, khudar type, and I feel has a bit of a inferiority complex too and won't let me work. उहुँ। How do I handle this? जी देखिए मैं समझ सकती हूँ उनकी टॉम फोर्ड लिपस्टिक्स अगर पिघल रही हैं तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि वो बहुत तकलीफ में है जी मगर अब मियाँ जो है उसको कॉम्प्लेक्स है तो क्या करे वो देखिए अगर आपने अब देखभाल के अपने माँ-बाप की मर्ज़ी के खिलाफ जो कि मुझे लग रहा है जाके शादी की है बिल्कुल 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 तो बिल्कुल आप देखिए वो ख़ैर आई डोंट रियली जज यू क्योंकि देखने में कुछ चीज़ और होती है, एक्सपीरियंस करने में और होती है। कई दफ़ा हम्म ऐसा होता है हमें दूर के ढोल बहुत सुहाने लग रहे होते हैं, पास जाके हमें लगता है हम्म कि इससे तो हमारे कान फट जाएँगे। तो देखिए अगर हम्म आपसे अब मैनेज नहीं हो रहा तो बजाए इसके आप अपना भी टाइम मज़ीद वेस्ट करें और हमज़ा साहब की भी ये जो इस किस्म की एक कॉम्प्लेक्स किस्म की शख्सियत है,
उसके साथ मज़ीद हम्म अपना सर मारने की कोशिश करें। जस्ट सिट डाउन एंड हम्म हैव अ डिस्कशन कि भई देखो, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा, तो मुझे हम्म कंट्रीब्यूट करने दो। और अगर वो कहते हैं कि नहीं जी, हम्म आपने बिल्कुल ही कंट्रीब्यूट नहीं करना और मैं ही करूँगा, मैं सब कुछ करके तुम्हारे लिए सब एकदम चीज़ें सेट कर हम्म दूँगा, तो एक टाइमलाइन रख लें कि भई इस टाइम तक ठीक है, विल सी। 6 महीने, हम्म साल का टाइम रख लें कि इस टाइम तक हम्म आप कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने की, अपनी हम्म पर्सनैलिटी में कोई सुधार लाने की। अगर उस टाइम तक हम्म आपको लग रहा है कि जेन्युइन एफर्ट वो कर रहे हैं और बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो अब प्यार किया है, थोड़ा बहुत निभाएँ। लेकिन अगर आपको हम्म लग रहा है कि नहीं भई चीज़ें बिल्कुल भी बेहतरी की तरफ नहीं जा रही और बल्कि मज़ीद जो है हम्म वो हमज़ा साहब के दिमागी जो हैं, और जैसे कि आपने मुझे पहले सवाल में कहा कि थोड़े-थोड़े ये अपनी हमसाई की तरफ भी जो है ना वो खींचे चले जा रहे जी हैं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल ये आई डोंट नो, दिस होल हम्म रीक्स ऑफ लाइक रियली पुअरली, जिसे कहना चाहिए बहुत बुरी तरबियत के असरात मुझे हर तरफ नज़र आ रहे हैं। इनके हमसायों में भी, हम्म इनमें भी और बाकी सब भी। हम्म तो हम्म आई वुड स्टिल से कि अगर आपने इतना लड़ झगड़ के शादी किया है तो 6 महीने, साल देख लें। पहले बैठ के हम्म डिस्कशन करें, टाइम सेट करें कि जी इस टाइम तक हम देखेंगे, आप भी बेहतरी की कोशिश करें, मैं भी कुछ कोशिश करती हूँ बगैर लिपस्टिक के किचन में जाने की। लेकिन अगर उस हम्म टाइम तक चीज़ें सेट नहीं होती तो फिर आई थिंक देखिए, जो चीज़ें पहले साल 6 महीने में डिस्कशंस वगैरह के बाद ठीक नहीं होती ना, तो वो फिर आगे जाके भी ठीक हम्म नहीं होती। मतलब कोई बंदा प्रिटेंड कर लेता है कुछ अरसे तक, बट यू कांट प्रिटेंड फॉरएवर। तो यू कांट प्रिटेंड फॉरएवर और अपनी जिंदगी ना बर्बाद करें उसकी भी ना उनकी बर्बाद भी करें ना कि करें। एविडेंटली वो नेबर के साथ वो ही इज लेकिन इंटरेस्टेड तो सबसे जाने दें ज़्यादा उनको इस सब में मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र खुर्रम साहब की है, जो कि इनकी शौहर के जो हमसाई हैं, उनके शौहर हैं। जी तो जी मुझे जी तो बिल्कुल सिर्फ़ खुर्रम साहब की इसमें टेंशन है, बाकी मुझे जी बाकी सब लग रहे हैं कि ये सब इसी काबिल हैं, जो इनके साथ हो रहा हम्म है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। हम्म और लेकिन ये जो हम्म खुर्रम साहब है ना, उनसे मुझे दिली हमदर्दी है, तो मैं चाहूँगी किसी तरह उनसे राब्ता करके उन्हें बताया जाए, उन्हें कहा जाए कि प्लीज़ ब्लिंक योर आइज़ 5 टाइम्स इफ यू नीड कीप हेल्प और एग्जैक्टली इवन ट्वाइस, एग्जैक्टली और उनको रेस्क्यू जी किया जाए। सही बात है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल ठीक है आई होप कि आपकी एडवाइस जो है वो उन्होंने अच्छी तरह ले ली हो सोनिया जी ने ठीक है डॉक्टर साहब अगला जो खत है ना वो नाम है लिखने वाली का असरा हुँ, हुँ। और ये ताल्लुक रखती हैं जिला शिद्दत से ओह! बहुत मशहूर जिला है आजकल अल्लाह और खैर करे। असरा जी वहां पे रहने वाली एक खातून है हुँ, हुँ। वो लिख रही हैं कि जी माय हस्बैंड इज अ नार्सिसिस्ट एंड loves himself more than anyone in the whole world. जी, ओके। He likes good food, so हुँ, I cook for him. Sometimes chicken a la Kiev, sometimes tarragon fish, but he is very fussy. He'll wake me up in the middle of the night to make spaghetti, and sometimes I have to make 2 or 3 batches before he approves it. I know that the way to a man's heart is through his stomach, but how do I get there? जी व्हाट इन द बड़ा मसला है ये मास्टर शेफ इज गोइंग ऑन हियर? आई मीन देखिए, आप किसी कुकिंग शो पे नहीं है, आप यू डिड नॉट जी साइन अप टू विन सम सॉर्ट ऑफ अ मास्टर शेफ टाइटल, जो कि आपको बार बार चीजें बना के उन्हें देनी पड़ी हैं। द वे टू अ मैन्स हार्ट इज ये जो है ना, ये औरतों को असल में औरतों को ध्यान लगाने के लिए और उनको ये उनसे अनपेड किस्म की हम्म लेबर एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की बहुत सारी बकवास बातें जो है वो चलाई गई हैं कि द वे हम्म टू अ मैन्स हार्ट, कभी वो पेट से हो जाता है, कभी वो किसी और ऑर्गन से हो जाता हम्म है, ताकि औरतों से अलग अलग किस्म के काम जो हैं वो लिए जा जी सकें इस जी मद में कि जी इस तरह से आपका बंदा खुश हो जाएगा। जिन्हें नहीं खुश होना, आप हम्म चाहे उसको रोज देगे भी बना के खिला दें, वो फिर भी खुश नहीं हम्म होंगे। तो मेरे ख्याल से इन हम्म साहब के ऊपर इतना टाइम और एनर्जी बर्बाद करने की बजाय आपको चाहिए कि आप हम्म अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लें। आप उससे पैसे हम्म भी वाह कमा लेंगी। ये बार बार जो आप इधर मेहनत कर रही हैं और जाया कर रही हैं, वो बिल्कुल मेहनत करके आप अपनी डिशेस को परफेक्ट करें। उसके बाद अच्छा सा जी ढाबा खोलें ताकि लोग आए, वो तारीफ भी करेंगे, पैसे भी दे के जाएंगे, उन पैसों से आप अपनी हम्म जिंदगी में कुछ कर सकेंगी। तो जहाँ तक आपके बंदे का ताल्लुक है, तो देखिए, अगर आपको पता ही है कि वो नार्सिसिस्ट हैं, ये एक बीमारी है दिमागी जो कि यूजुअली ठीक नहीं होती, और दीज़ पीपल जस्ट कीप टेकिंग फ्रॉम यू। इनको देना नहीं आता, इनको सिर्फ लेना आता है। तो अगर आप इतनी जानिसार हैं कि आपको लग रहा है कि आप पूरी ज़िंदगी ऐसे ही देती रहेंगी और गँवाती रहेंगी और बेहतरी कोई नहीं आनी, लेकिन अगर आप एक सैडिस्टिक और मैज़ोकिस्टिक किस्म की शख्सियत हैं कि आपको मज़ा आ रहा है इस किस्म की बकवासियात में, तो बाय ऑल मीन्स आपकी मर्ज़ी, आप लगी रहें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भई नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा, तो फिर जो ठीक चीज़ ठीक नहीं है उसमें से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट आप एक अच्छा-सा छोटा-सा ढाबा खोलें या एक अपने घर पे ही कोई वो होम कुकिंग वगैरह शुरू कर लें। इन साहब से जान छुड़ाएँ, अपना बिज़नेस करें।
डॉक्टर साहब मैं तो ये भी कहूंगी कि जो इनका जिला है ना शिद्दत, वो जिला बेहद के बहुत करीब है, तो मैं इनको ये भी एडवाइस करूंगी कि आप जुगनू से रब्ता करें, और जो जहर वो अपने हस्बैंड को दे रही है वो आप ले लें बेशक। देखिए, मैं इतनी तो अब ये क्रिमिनल बातें तो हम लोग नहीं कह सकते किसी को कि आप किसी को जी, स्लो पॉइज़निंग करें, ये नहीं, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। जैसे आपको ठीक लगे, लगे तो कर भी सकते हैं, ऐसे मेरा तो ख्याल है, बिल्कुल सही है। जी, आखिरी खत है जी डॉक्टर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये एक मर्द हजरत का खत है। नाम है इनका सलार, और इनका ताल्लुक है जिला मेरी छाँव में से। जी, तो ये लिख रहे हैं कि आई फेल इन लव विद अ गर्ल कॉल्ड वदीमा एट फर्स्ट साइट, एंड माय लव इज जनूनी। I think of her 24/7, but she is engaged to her cousin, and her father can't stand this sight of me. Could this be because I am double the girl's age? Vadima has no problem. How do I get her father to accept me? इन्होंने दरअसल तस्वीरें भी भिजवाई हैं अपनी और अपने फादर इन लॉ की, तो मुझे लग रहा है जैसे कि कोई एक ही उम्र आगे पीछे ही है इनकी। अच्छा, ये जिन साहिबा का इन्होंने ज़िक्र किया है, जिनसे ये लव एट, पहले तो बात ये है कि जी लव एट फर्स्ट साइट जो है ना, ये एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। आप किसी इंसान को जाने बगैर, ये पता किए बगैर कि वो क्या सोचता है, वो उसके क्या ख़्यालात हैं, वो ज़िंदगी में क्या चीज़ें चाहता है, नहीं चाहता, ये जो एट फर्स्ट साइट जो लव होता है ना, ये यूजुअली चवले ही होता है। ये इसकी कोई बेस नहीं होती, ये सिर्फ़ निरी चवलाहट है। और अक्सर लव एट फर्स्ट साइट का जो अंजाम होता है ना, वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब वो फर्स्ट साइट के बाद दूसरी तीसरी साइटें आती हैं, तो आपको एहसास होता है कि नहीं यार, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है। दूसरी बात ये है कि बंदी की ऑलरेडी मंगनी हुई हुई है। बंदी की मंगनी अगर अपनी मर्ज़ी से हुई हुई है और वो उस मंगनी में खुश है, तो फिर आपको अपना बुड्ढा मुँह लेके इस सिलसिले में से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर तो बंदी खुश नहीं है और वो आपके साथ शादी करना चाहती है, तो फिर उस बंदी को चाहिए कि वो अपने वालिद साहब से बात करे। तो ये तो मुझे लग रहा है कि दिस इज़ अपॉन दैट गर्ल कि वो क्या चाहती हैं। डॉक्टर साहब आपको पता ही है कि हमारे माशरे में बहुत जबरदस्ती की शादियां भी हो जाती हैं, लड़कियों की कहाँ सुनी जी, जी, जाती तो है। एक ज़बरदस्ती की शादी से निकल के दूसरी ज़बरदस्ती की शादी में तो नहीं ना पड़ना, तो लड़की से पूछना चाहिए कि भई तुम क्या चाहती हो? अगर तो लड़की चाहती है इन साहब के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारना, तो फिर वो अपने वालिद साहब से बात करें। और अगर ये चाह रहे हैं कि मैन टू मैन अगर सेम ऐज के हैं दोनों और शायद बेहतर एक-दूसरे को समझा सकते हैं, तो ये बैठ के उनके वालिद साहब से बात करके देख लें। बहरहाल मुझे लग रहा है कि इसमें इस बंदी की मर्ज़ी जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर बंदी भी चाहती है कि वो अपने दोनों हाथों से ये खे अपने सर में डाल ले, तो फिर देखें क्या कह सकते हैं हम, मगर मशवरा आपका ही दे। आपका मतलब है कि उम्र जो है वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है, उम्र से फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मेरा ये ख़्याल है कि अगर लड़का और लड़की दोनों इस बारे में राज़ी हैं, वैसे तो देखिए देखने में यही आया है कि उम्र से फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि अगर एक बंदा मैच्योर है, दूसरे बंदे को उतना टाइम लगता है मैच्योर होने में। लेकिन बहरहाल मेरा ये ख़्याल है कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लड़का और लड़की दोनों राज़ी हैं और उनको ये लग रहा है कि वो दोनों मिलके मतलब उनकी कंपैटिबिलिटी है और बाकी ज़िंदगी के मामलात में वो दे सी आई टू आई, तो ठीक है। आई मीन अगर दोनों आकिल और बालिग हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल अगर तो सही। लड़का और लड़की दोनों आकिल हैं, दोनों बालिग हैं, 18 साल से ऊपर उनकी उम्र है, तो ठीक है, ये तो फिर उनको खुद देखना चाहिए ना, कि उनको खुद ये हया आनी चाहिए कि भई एक तो इंसान इतनी छोटे बच्चे की तरफ अट्रैक्ट होता ही नहीं है। लेकिन अगर वो अब हो ही गए हैं, अगर उनकी शख्सियत ही इस किस्म की है, कोई 2 नंबरी है उनके अंदर, और वो बंदी भी ऐसी है कि वो जो है ना, वो चाचू की उम्र के बंदे को देख के कह रही है कि हाँ जी, काम वध सकता है इधर। तो ठीक है, अगर उन्हें लग रहा है कि ये दोनों बंदे एक-दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, तो वी शुड जस्ट लेट देम ट्राई इट आउट। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका, आपने वक़्त निकाला, आपके बहुत बिज़ी स्केड्यूल में से मुझे पता है आप ट्रैवल कर रही हैं आजकल, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। मुझे लगा कि जैसे इन लोगों को बहुत सख्त मदद की ज़रूरत है, तो आपने जी, बिल्कुल जी, ठीक इनको मदद जी, की ज़रूरत है ना, जी। छितरों की भी ज़रूरत है। ज़रूरत है इन्हें काफ़ी। इनको मदद की ज़रूरत है, और इनके खत-खतूत पढ़ के मुझे लग रहा है हमें भी थेरेपी की ज़रूरत है, जी, इसके क्योंकि बाद मैं अभी जा रही हूँ मेडिटेट करने। जी, आप मेडिटेट इट वाज़ कीजिए। इट वाज़ टू मच, या। दिस वाज़ टू मच। जी, बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया। लोगों से मैं कहूँगी कि जी आप देखते रहें, और ख़त हमें मिलते रहेंगे, तो ये है कि प्लीज़ साइन इन, कमेंट दें, हमें बताएँ। ये थी जी लव गुरु। अपॉलजीज़ कि वो ऑनलाइन थी इसलिए कि वो ट्रैवल कर रही हैं। उम्मीद है कि अगले सेशन जो है हमारा वो आमने-सामने हो सकेगा। मैं आई आई अंडरस्टैंड कि ये बड़े सेंसिटिव मामले हैं, और इस किस्म के जो सवाल-जवाब हैं वो आमने-सामने होने चाहिए।
तो अगर आपको पसंद आया ये सेशन, आपको अच्छे लग रहे हैं ये एगनी आंट टाइप ऑफ हमारा प्रोग्राम, तो डू ड्रॉप अ कमेंट। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड प्लीज डू सो। प्लीज अपने मसले मसाइल मत लिखिएगा कमेंट्स में, बिकॉज लव गुरु ने कहा है कि भी मैं थोड़े बहुत ही कर सकती हूँ हर महीने। अगर इससे ज़्यादा आप भेजेंगी तो फिर आपको बुकिंग करानी पड़ेगी उनके साथ, उनकी जो स्लॉट्स होते हैं। जी, तो साइनिंग आउट एंड सी यू नेक्स्ट मंथ।